भारत की छवि खराब करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। वे लिख सकते हैं कि वैदिक ग्रंथों में गायों को रात के दौरान मंगल ग्रह से उड़कर वापस लौटते हुए चित्रित किया गया है। कुछ पश्चिम विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों की अपनी व्याख्या के आधार पर सुझाव दिया है कि प्राचीन भारत में लोग गोमांस खाते थे। आइए कुछ उदाहरण देखें। 1. वेंडी डोनिगर अपनी पुस्तक द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री में वेंडी डोनिगर वैदिक अनुष्ठानों के बारे में बात करती है और कुछ समारोहों में गोमांस खाने का उल्लेख करती है। उनका मानना है कि ऋग्वेद के संदर्भों से संकेत मिलता है कि इन अनुष्ठानों के दौरान गायों का भक्षण किया जाता था। 2. आर मित्रा द एंटिक्विटीज ऑफ ओडिशा पुस्तक में आर मित्रा मांस खाने सहित प्राचीन भारतीय प्रथाओं पर चर्चा करते हैं। वो वैदिक अनुष्ठानों का उल्लेख करते हैं जहां मवेशियों की बलि दी जाती थी, ये सुझाव देते हुए कि उन अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में गोमांस का सेवन किया जाता था। 3. स्टेफनी जेमिसन और जोएल ब्रेरेटन अपनी पुस्तक द ऋग्वेद द अर्लीस्ट रिलीजियस पोएट्री ऑफ इंडिया में स्टेफनी जेमिसन और जोएल ब्रेरेटन ऋग्वैदिक भजनों के अनुवाद और व्याख्याएं प्रदान करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद में वैदिक अनुष्ठानों में प्रसाद के रूप में गायों सहित जानवरों के बलिदान का उल्लेख है। लेकिन अब देखते हैं सच क्या है। वेद और गायों की पूजा। वेद हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पवित्र पुस्तकें सिखाती हैं कि गायों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और उन्हें पवित्र माना जाता था। उन्हें देवत्व, उर्वरता और प्रचुरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, न कि खाने के लिए। गलत समझा गया छंद कभी कभी वेदों के कुछ श्लोकों को गलत समझा जाता है, जिससे भ्रम पैदा होता है। उनके सही अर्थ को समझने के लिए उस संदर्भ पर विचार करना महत्वपूर्ण है जिसमें वे लिखे गए थे। प्रतिपक्ष ऋग्वेद छंद को समझना। उदाहरण के तौर पर ऋग्वेद श्लोक 10.87.16 को लेते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह गायों को खाने को बढ़ावा देता है। ये वास्तव में भोजन के रूप में नहीं, बल्कि उनके दूध के लिए गायों के महत्व पर प्रकाश डालता है। अथर्ववेद श्लोक को समझना इसी तरह। अथर्ववेद 10.1.29 श्लोक का उपयोग अक्सर गोमांस खाने के विचार का समर्थन करने के लिए किया जाता है। हालांकि ये बैलों को मांस खिलाने को हतोत्साहित करता है और दूध के उचित उपयोग पर जोर देता है। वेदों का अध्ययन करने वाले कई विद्वान इस बात से सहमत हैं कि वे गाय के मांस खाने को बढ़ावा नहीं देते हैं। वे प्राचीन भारतीय समाज में गायों के प्रतीकात्मक महत्व पर जोर देते हैं और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने प्राचीन काल में गाय खाने के विचार को चुनौती देते हुए व्यापक शोध किया है।